जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट करा रहा हूं। सेट नंबर 3 है हमारा आरआरबी जेई का 19/2/2026 शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे कहता है 10y का मान बताइए। अब आप यहां पर जो इक्वेशन देख रहे हो 10y का मान, तो साइन y से पूरे में भाग दे दो तो 6 ऐसे ही आएगा। कॉस y अपॉन साइन y, तो ये कॉट y आ जाएगा और √5 के ऐसे हो जाएगा। देखा जाए कॉट y √5 -6 आएगा। हमको 10y चाहिए, यानी 1/10y ऐसे 1/10y। तो यहां पर भी √5 -6 ऐसे। और मेरे दोस्त इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी √5 + 6 ऐसे, √5 + 6 ऐसे। देखा जाए ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही रखनी होगी, नीचे वाली वैल्यू में आप देख रहे होगे a - b a + b, यानी 5 में से 36 गया, माइनस का 31 आया। ऑप्शंस देख रहे हो तो ऐसा मैच नहीं कर रहा है, तो माइनस का ऊपर गुणा कर दो तो -6 -√5 अपॉन 31। स्टेप खाए जा सकते हैं, यानी गैप किए जा सकते हैं। हमने सारे स्टेप लिखकर दिखाया है। आंसर जिसके लास्ट में 31 हो और ये -6 -√5 अपॉन 31। समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। अब यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से ये 2 का भी गुणा हम इधर करेंगे तो 2 ऐसे, ब्रैकेट में x - 3 x - 5, सारे स्टेप फॉलो करेंगे। 2 का इधर आ जाएगा, फिर x - 4 x - 6 5 ऐसे, इन दोनों का इधर आ जाएगा, यानी x - 4 और x - 5। अब एक छोटी सी बात को आप पहले कुन्ने में समझना, x - अल्फा और x - बीटा जो होता है वो x² सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर ये 2 का भी हम गुणा कर लेंगे, तो 2 हम ऐसे ही रखते हैं, यहां गुणा तो सम ऑफ द रूट समझ गए ना, 5 3 8 8x ऐसे और 5 3 15 ऐसे। सेम यहां पर भी 6 4 10x ऐसे और 6 4 24 ऐसे। यहां पर x², 5 4 9x ऐसे और 5 × 4 20 ऐसे। अब यहां देखो ये 5x², ये 2x, ये 2x, यानी उधर का पलड़ा भारी है तो x² आएगा। अब उधरी को लेके चलेंगे, यहां 9 पना 45 हो गया, यहां 16 हो गया और 20 हो गया। 45 में अगर हम 20 कम करते हैं तो 25 आता है, और 25 में अगर हम 16 कम करते हैं तो 9 आता है, यानी 9x ऐसे आ जाएगा। फिर देखा जाए 20 पंजे 100 इधर हो गया, ये 48 और 30, 100 में से 30 पहले घटा दो 70, फिर 48 घटाओगे, 70 में से 48 घटाओ 22 आएगा। 70 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का जो हमारे सामने इक्वेशन आई है x² - 9x + 22, अब इसको सॉल्व करना है।
डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी 9 का स्क्वायर 81 और 22 चौका 88, यानी -7 आंसर हो गया। तो जिसके अंदर पेशेंस है तो वो बना ले जाएगा। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में जहां जहां आए हैं वहां जो आंसर की आई है वहां ऑप्शंस एरर है। ऑप्शंस एरर कैसे, पहले समझो। जैसे ये लिखा हुआ है तो वहां ऐसे लिखा होगा 220 गुणे 32 और 53, ऐसा लिखा होगा। लेकिन ये 20 पावर में है, 2 पावर में है और 3 पावर में, तो मैं सही करके लिख रहा हूं। ठीक है, ये बता दे रहा हूं, जिनको ऑब्जेक्शन करना तो वो कर सकता है एग्जाम में। सबसे पहले 2 की पावर, तो ज्यादा कहां आएगी, यहां उतनी नहीं आएगी, यहां नहीं, सबसे ज्यादा 2 की पावर यहां आएगी। और सिर्फ 2 की पावर से ही हम क्वेश्चन को डिसाइड कर लेंगे। 8 2 का क्यूब होता है, तो यहां 2 की पावर 9 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 और होल पावर 2, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 2 की पावर 4 होगा। 16 2 की पावर 4 होता, उसकी भी पावर, तो 2 की पावर 8। 8 4 12 9 21, तो मैक्सिमम इसी में ही पहुंच रहा है। 21 से यही स्टार्ट है, तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। और बाकी में देखो 3 स्क्वायर ये सब सेम ही है वैसे भी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और हमने स्पेशल वीडियो डाले हुए थे, उन्हीं से क्वेश्चन ये सब फंसे हुए हैं। प्रीवियस ईयर 2024-25 में रेलवे के ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने सिखाया हुआ है, हम उसी बिहाफ पर सिखाएंगे। हमने 4 टॉपिक कराए थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट। जितना पढ़ा है सब उसी से आया इन टॉपिक में। कह रहा है एक सेल के दौरान 50% माल 19% के लाभ पर बेचा गया, शेष 20% माल 40%। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये 50% है ना, 1/2 होता है। 20% का मतलब 1/5, तो 2 5 का एलसीएम 10। तो इस क्वेश्चन में हमने 10 यूनिट टोटल माल मान लिया। अब क्वेश्चन देना कितने इजी वे सॉल्व होगा। एक सेल के दौरान 50% 19% लाभ पे, इसका 50% यानी 5 यूनिट होता है, जो कि 19% लाभ पर। शेष, तो शेष जो बचेगा वो 5 यूनिट बचेगा, और उसका 20% यानी 1, 40% लाभ पर, तो बचेगा अब कितना, 4। फिर उसके बाद शेष माल को 25% हानि पर, तो माइनस का 25। ओवरऑल हमसे लाभ पूछ रहा है कितना हुआ ओवरऑल, कुछ नहीं करना। इसका इसमें गुणा करोगे तो 95 आएगा, यहां 40 आएगा, यहां माइनस का 100 आएगा, और कद्दू कटेगा तो 10 लोगों में बटेगा। ऊपर डेटा में आप देख रहे हो तो ये 35 आ जाएगा। 35/10 यानी 3.5% का लाभ होगा। तो कई बार सिखाया है। कह रहा है यदि चंदू एक नाव से धारा की विपरीत दिशा में, अच्छा ऐसे क्वेश्चन 2024 में जो दिसंबर में रेलवे पेपर हुए थे उसमें आया हुआ है। और सेट मुझे याद नहीं आ रहा है कि आरआरबी जेई में बहुत आया है कि आरपीएफएसआई, उनमें इन्हीं या एएलपी, इन्हीं में से हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पाए गए थे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को समझना बहुत प्यार से, जो कैलकुलेशन सिखा रहे हैं उसी से ही जल्दी होगा। यदि चंदू एक नाव से धारा की विपरीत दिशा, अब धारा की विपरीत दिशा क्या होता है, U1 - U2, जिसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम में 285 किलोमीटर की दूरी 45 घंटे में, काटना नहीं, बस ऐसे लिखना, काटना नहीं, क्योंकि वहां पर भी यही सिखाया था मैंने। धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, दिशा यानी डाउन स्ट्रीम U1 + U2,
दूरी उतनी 285/18। हमसे कह रहा है नाव की चाल, यानी मतलब धारा की चाल, U2 पूछ रहा है। U1 नाव की चाल, U2 धारा की चाल, कुछ नहीं, ऐसे करके घटा दो तो ये तो निपट गया। ये माइनस माइनस प्लस यानी 2U2 हो जाएगा। 285 दोनों से कॉमन ले लो तो आप देखोगे मेरे दोस्त 1/18 ऐसे माइनस का 1/45। एलसीएम देखोगे तो 90 आएगा। 18 से ये 5 बार में, 18 से ये 2 बार में, 3/90 यानी 1/30। तो अब हम यहां U2 पे आ गए। U2 हो जाएगा 285 और 30 दूना 60। बस इससे भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग भी रखो। 6 पंचे 30, देखो 6 पंचे 30 यानी 300 से कम, यानी 5 से कम एक ही ऑप्शन है ये, बाकी कोई नहीं। तो ये नहीं कि लग गए भाग देने में, इतना आप आइडिया लगा लो। तो 4.75 आ गया अप्रोक्स या एग्जैक्ट जो भी हो, ऐसे करना है। 60 में 5 का गुणा करोगे तो 300 या 285 यानी 5 से थोड़ा सा कम, बस यही आंसर। समझ गए? ये नहीं कि इससे कट रहा है उससे कट रहा है, ये सब मोह माया है। ठीक है, ऑप्शंस इसीलिए तो दिया है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के, ये भी क्वेश्चन सही है। इसके मैं 2-3 तरीके जानता हूं, पर आपको एक सदाबहार तरीका बताऊंगा, उसी से करो, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 76% पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। आप एक चीज समझो, बड़ा बेसिक तरीका है कि अगर मैंने मार्केट प्राइस को 100 रुपए घोषित किया और 76% में बेच रहे हो तो 100 की चीज 76 पे बेची गई। ऐसा होने पर 20% की हानि हुई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज आपने 4 में दी। दोनों के सेलिंग प्राइस को आप बराबर कर दो। ऊपर वाला डेटा देख रहे हो 19 चौका 76, तो यहां 19 का गुणा कर लो क्योंकि बराबर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है प्रभु यदि इसे अंकित मूल्य के 99% पे बेचा जाता, यानी अब मेरे भाई 100 की जगह कह रहा है 99 में हम बेचेंगे, तो लाभ बस अब इन दोनों को देखना है। हाँ, 95 की चीज 99 यानी 4 की अर्निंग आउट ऑफ 95 गुणे 100, बस हो गया। बताओ कोई कैलकुलेशन की नहीं। कहते 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 19 बार में, ऊपर 80 नीचे 19, 19 चौका 76 यानी 4 से ही 4/19, 4 से ही 4/19 परसेंटेज इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे देवता? है ना आसान तरीका? तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बड़ा सरल तरीका, सदाबहार वाला, कभी गलत नहीं होता। ये औसत स्पीड पूछ दिया गया कि भैया औसत चाल क्या होगा, ये अधिकतर आजकल आता है। देखो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो आपके सामने यहां डिस्टेंस दी गई है 438, 820, 972, ईमानदारी से इन्हें जोड़ लो। 8 2 10 और एक जीरो, तो जीरो ही रहेगा। 3 2 5, 1 6, 7 13, हासिल 1 गया। 8 4 12, 1 13, 13 9, 13 9 22, 2230 आ गया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें भाग दो, तो 7 6 42 और 6 18 यानी 73 आ गया। भाग दोगे 7 6 42 18, 820/20 यानी 41 हो जाएगा। और 972 में 27 का, तो 27 त्याएं 81। अब इतना मैं फास्ट नहीं हूं तो थोड़ा सा कलम में चलाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। 162 6 बार में, 36 बार में गया। ठीक है, हाँ समझदार हो आप लोग।
तो ऊपर 2230 हो गया, नीचे डेटा देखोगे 6 3 9 1 10 हुआ, 4 7 8, 7 दूनी 14 1 15, 150 हुआ। जीरो से जीरो काटो और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा तो 15 से भाग दो, 225 होता है। 15 गुणे 15 तो 14 बार में जाएगा और 13 शेष बच जाएगा आउट ऑफ 15। 14 से ही 13/25 15, 14 से ही 13/15 यही दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे देवता? पेपर सही आया है, लेटेस्ट क्वेश्चनों पे ही आया है, बस बच्चे ने पढ़ा होना चाहिए। अभी सब पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। और पेशेंस थोड़ा सा। एक घनाभ की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, यानी LBH। इस बार मेंसुरेशन ग्रुप डी में अच्छा दे दिया। घनाभ की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी, ऊंचाई 1 लंबाई 3 और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी, यानी 3:2:1। कह रहा ऊंचाई को हम ऐसे बोलेंगे और x बराबर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 6, यानी 1 बराबर 6 हो गया। 3 बराबर 18, ये 12 और ये 6। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, बोथ आर सेम, यानी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, 4 दीवालों का क्षेत्रफल। दिमाग लगा लो, वैसे भी सब 3 के मल्टीपल है तो 3 त्रिका 9 का मल्टीपल एक ही है, यही आंसर। तो कैसे? अरे मेरे देवता देख, यहां कर देते हैं। LB 18 12 30 होता है और हाइट कितना है 6, 12 36, 360 आंसर लो हो गया, सोचना ही नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? तो सही आंसर आपके सामने है। 8 के पहले 18 धनात्मक, अब पहला 8 होता है, दूसरा 16 होता है और 8 गुणे 18 144 होता है। आर इन एपी में ये सीरीज है, यानी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में जब सीरीज होती है तो मेरे दोस्त पहला और अंतिम के योग का आधा हमारा आंसर होता है। 144 में 8 जोड़ लोगे तो 152 होगा और आधा 2 से भाग दे देना 76। सब सिखाया हुआ है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, अति सुंदर। बी उसी काम को 10 दिन में करता है। कह रहा उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो यहां से कंडीशन है 4 दिनों के बाद वाली। तो पहला उद्देश्य एलसीएम लोगे 30 आएगा, 15 से भाग दोगे क्षमता 2, 10 से भाग दोगे 3, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कार्य क्षमता। ठीक है, अब 3 2 होता है 5, एक दिन में 5 लड्डू बनाया, एक दिन में 5, तो 4 दिन में 20 लड्डू बन गया 4 डेज में। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, कहता सर हम तो ना, हमसे ना होवे तो काम बचा कितना 10। अब ये 10 काम कौन करेगा? तो एक कहता सर जी मैं तो 2 ही लड्डू बना पाता हूं, तो 2 से ही भाग आप दे दोगे, यानी 5 डेज। और ये रिमेनिंग काम तो हमसे कह रहा है पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 5 4 9 दिनों में शुरू से लेकर अंत तक हो गया, 9 डेज आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? समझ गए? ये क्वेश्चन आज की डेट में अब सबको आता है, ठीक है, सभी को मालूम है कि ये सीपी है, ये सीपी है, ये सीपी है, ठीक है, ऐसे चलता है। यहां पर हमसे कह रहा है एक फल विक्रेता 60 रुपया और 68 रुपया 40 पैसे मूल्य वाले आम की 2 किस्मों को किस अनुपात में लाए ताकि आम को इतने पर बेचे। दिस इज द सेलिंग प्राइस, लेकिन यहां तीनों सीपी होते हैं और बेचने पर कह रहा भैया 18.75% का लाभ होता है। अब इस चीज को समझो, देखो 18 3/4 एज ए परसेंटेज। देखो हम करने को तो हम डायरेक्ट भी लिख दें,
पर हम आपको सिखा रहे कि रटना नहीं है, बस कर लेना है। ये 75/4 परसेंटेज मतलब 1/100। बहुत सारे लोग वैल्यू भी याद करते हैं, ठीक है। हाँ, पर मैं नहीं कह रहा हूं कि याद करो, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर भी अभी याद करा दूंगा, चिंता मत करो। तो 25 से ये 3 बार में गया, 25 से 4 बार में, यानी 3/16। देखो, आप लोग एक वैल्यू याद ही करते हो कि 1/16 की वैल्यू 6 से ही 1/4%, और ऐसे भी याद करते हो। बोलो हाँ। इसी का 3 गुना 18.75% होता है, इसका 3 गुना 3/16। लेकिन आप अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो ऐसे करके आप कलम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, इतना नहीं कि हमें पीएचडी करना है। 16 की चीज 19 में, अब 19 बराबर 79.8 की हो गया। 19 चौका 76 और 19 दूना 38, यानी इसमें 4.2 का गुणा करना होगा। ले आओ, 16 दूनी 32 और 64 और 3, बस एलिगेशन लगा दो ऐसे। इससे ये गया तो 1.2 आया और यहां से 7.2 आया, और रेशियो देखोगे 1:6 आ जाएगा। सही आंसर आपके सामने 1:6 हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? ऐसे क्वेश्चन मतलब इस वैल्यू पर बहुत बार आया है, लोगों ने याद भी किया है कि 38 पॉइंट समथिंग में आंसर आया। फिर भी क्योंकि ये वैल्यू पर, जो ये 21 वैल्यू पर बहुत बार आया है, 2.1 21 अधिकतर 21 पे आया, तो उस हिसाब से डेटा बढ़ता है। नहीं याद करना कोई बात नहीं, और लगभग में है तो 11 का मल्टीपल भी नहीं देखना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 ऐसे, पाई को कह रहा भैया 22/7 रखो, तो आर हमने भी लिख दिया 2.1 2.1 2.1। हाँ, नहीं याद करना कोई बात नहीं। 21 से ये गया 0.1। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हमें दिख रहा है कि ये वो दशमलव बाद में मेंटेन कर लेंगे। 441, 22 चौका 88, लेकिन हम इससे 8 अलग कर ले रहे और 11 अलग कर ले रहे। हाँ, नहीं आता ना, 8 चौक 32, 3 हासिल, 32 3 35। अब हम 11 का गुणा कर लेंगे, तो 8 ऐसे, 8 2 10 ऐसे, 5 2 7, 1 8 ऐसे, 5 3 8 ऐसे, 3 ऐसे, 0.123 यहां लग जाएगा। 38.808 के आसपास आंसर, तो सी हमारा हो जाएगा। यहां आप 11 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक ही आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? ये जो 22 देख रहे हो ना, ये 22/7 यहां पर है, ठीक है। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ, ये 22 क्या है? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन आया डबल कोडेड, यानी 24 25 26 में नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे, तो मैं 3 स्टार दे रहा हूं। एज ए कॉन्सेप्ट करके सीखना है इसको। हाँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं, ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां तक है, इसको पढ़ते हैं और भाषा को समझते हैं। एक वेल्डिंग मशीन में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं, और एक ट्रे में इन मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या, यहां जो क्वांटिटी दी गई है, जो आपको ट्रेडिशन में आता है, वो सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है। ये क्वाइन की संख्या है, क्वाइन की संख्या, और यहां रुपया है, यानी ये क्वाइन ये रुपया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, जैसे दो क्वाइन है, ₹1 वाले 1 से भाग दे दो। 3 क्वाइन है 50 पैसे के, तो 50 पैसे से भाग दोगे। मतलब नहीं समझे, 3 क्वाइन है ना, तो सॉरी 50 पैसे का गुणा करना है, यहां 1 का गुणा करना है, ठीक है। रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 क्वाइन है 25 पैसे वाले, समझ गए ना, 1/4 गुणा कर लिया, तो ये आ गया ₹1, तो 4.5 हो गया, यानी 4.5 यूनिट की वैल्यू
यूनिट पे ही रखो 180 के, यानी एक यूनिट आपका 40 का आ गया। आगे हमसे अंत में बोल रहा है दोनों ट्रे में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले ट्रे के हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। 50 पैसे के, तो एक यूनिट 40 का है, तो 3 यूनिट हमारा 120, यानी 120 कॉइन हमारे 50 पैसे के पहले में होंगे। एक बार इस चीज को फिर से समझो। हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बोल दिया ना मैंने। सिक्कों की संख्या देखो, यहां हमको 2 3 4 ये सिक्कों की संख्या, यहां रुपया, तो जो ये सिक्कों की संख्या इनको रुपए में कन्वर्ट, तो दो 1 रुपए वाले तो 2 रुपए में है ही, 3 कॉइन 50 पैसे के हैं, तो 1.5 रुपया होता है ना, तो 3 गुणे 1/2 कर दो। 4 कॉइन 25 पैसे के हैं, तो 1 ही रुपया होता है, 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं 25 पैसे के, तो 4 गुणे 1/4, यानी 4.5 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट 40 का, और देवता कॉइन की बात होगी तो 3 120, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अब हम दूसरी ट्रे में आते हैं, तो ये पैसों के सिक्कों के मूल्यों की संख्या, यानी यहां ये रुपया है, ये रुपया है, और ये सिक्कों की संख्या, यानी ये क्वाइन है। अब यहां मुद्दा है, देखो वहां पर क्या है, यहां ये क्वाइन था, ये रुपीज है, यहां ये रुपीज है, ये क्वाइन है, ये क्वाइन है। तो अब इस रुपया को क्वाइन में कन्वर्ट करो। अब जैसे 13 रुपया है सपोज दैट, तो 13 रुपया है, तो 1 रुपए के 13 रुपए है, तो 13 रुपए कोई दिक्कत नहीं, यानी 13 ही क्वाइन होंगे। अब ये 11 रुपए है, लेकिन ये 50 पैसे के क्वाइन है, तो अब 1 रुपए में 2 क्वाइन होते हैं, तो 11 में 22 क्वाइन हो जाएंगे। ऐसी ये 7 रुपया है, लेकिन 25 पैसे के क्वाइन है, 7 रुपए 25 पैसे क्वाइन, तो 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। समझ गए ना मेरे भाई? तो अब ये क्वाइन हो गए, और ये क्वाइन क्वाइन के बराबर 378 के, 63 यूनिट बराबर 378 के, तो 1 यूनिट 6 के आया, अभी भी खेला है, 1 यूनिट 6 के आया, 1 यूनिट 6 के आया, यानी यहां पर देखा जाए, क्योंकि अब ये इस ट्रे में सिक्कों की कुल संख्या ये है ना, तो अब ये रुपया कन्वर्ट करो, तो क्योंकि 6, तो 13 छंग 78, 66 और 7 छंग 42। अब ये एक तरीके से जो है, ये जो वैल्यू है, ये 66 रुपया है, लेकिन ये 50 पैसे के क्वाइन में कन्वर्ट करोगे, तो 66 रुपए 50 पैसे क्वाइन, तो 66 का जस्ट डबल, यानी 132 क्वाइन आएंगे 50 पैसे के। यहां 120, ये 132, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 252 क्वाइन हो जाएंगे, यानी 252 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेना, पहले बात को समझो, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात लिखा है, समझे नहीं, यानी इधर रुपया में है, एक तरीके से रुपया इस रेशियो से है, तो उसको क्वाइन के रेशियो में कन्वर्ट किया हमने, और फिर क्वाइन में बराबर किया, अब फिर रुपया में कन्वर्ट किया, तो 78 रुपए, 66 रुपए, 42 रुपए, मोटा मोटा, लेकिन ये 66 रुपए 50 पैसे के क्वाइन कितने हो सकते हैं, तो 132 होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, पेपर टाइम बहुतों के साथ खेला हुआ होगा इस क्वेश्चन में। हाँ, डबल कोडेड है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 24 घंटे में कर लेते हैं। पी अकेले उसी काम को 96 घंटे में करता है, अति सुंदर। इसका एलसीएम क्या आएगा, 96 आएगा। बोलो हाँ, 24 से भाग दोगे तो यहां 4 आएगा और यहां 1 आएगा, यानी पी की क्षमता 1 और क्यू की क्षमता 3 हो जाएगी। कह रहा क्यू अकेले उसी टंकी के 3/4 हिस्से को कितने घंटे में जल भरेगा। 3/4 हिस्से को देख रो दया, उसी टंकी के 3/4 हिस्से को कितने घंटे में भरेगा, यानी इतना नहीं काम कराना,
96 का 3/4 कराना है। और किससे कराना है? क्यू से। क्यू कहता है सर जी मैं तो तीने लड्डू बनाता हूं। 3 से यहां भाग दो, 3 से 3 गया 96/4, तो 24 आ गया। तो 24 इज द राइट आंसर। 24 इसका सही आंसर आएगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं देखा, रेलवे के अलग अलग लेटेस्ट 24, 25, 26 में कई जगह मिलेगा आपको, स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ नहीं फर्जी क्वेश्चन है पर बता रहे हैं। देखो पहले तो इन दोनों को ही निपटा दो। 4/5 3/5 यानी 1/5 ही होगा। ये 8 ऊपर चला जाएगा और 8 5 13 नीचे, 13 ऐसे 40 ऐसे। हाँ 53/65 आंसर, सोचना ही नहीं। 53/65 आंसर। ये भी कई बार आया। ए का 15% बी के 20% के बराबर है। ऐसे लिख लो पहले, फिर रेशियो में मेंटेन कर लेंगे। ए का 15% बी के 20% के बराबर। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आ गया 4/3। अगर आप यहीं से आंसर चाहते हो तो एक बार ऑप्शंस में निगाहें मारो। 4 और 3 का रेशियो किस में दिख रहा है? देखो 2 में दिख रहा है। 4-3 का रेशियो, 4-3 का रेशियो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। कह रहा है बी का 10% सी के 25% के बराबर है। 5-2 यानी बी अपॉन सी, बी के सामने 5 और सी के सामने 2 यानी 5:2 का रेशियो। तो 5:2 का रेशियो इसमें बन रहा है। 3 से काटोगे, इसमें नहीं बन रहा है, तो यही आंसर। फिर भी आपकी आत्मा नाम की चीज है कि नहीं मानती है, उस केस में आप एबीसी लिखिए। 4-3 का रेशियो, 5-2 का रेशियो, और ऐसे करके निपटा दीजिए। 5 × 20, 15 और 6। 20 15 6 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? सिंप्लीफिकेशन देखो क्या कहता है। 178 ऐसे हैं, ये 20 हो गया, ये 140 हो गया, और ये 22, 17 3 20। अच्छा 178 है, 170 लिखा है, कोई बात नहीं, सही कर दिया मैंने, सही किया। तो 140, तो ये 38 ऐसे आएगा, 22 ऐसे आएगा, 60 आंसर। 38 22 60 होता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, फिर भी 1 स्टार लायक आपके है। हाँ आप मिस्टेक करोगे। कह रहा 6 mm व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमने कई बार कराया है, इसलिए 1 स्टार दिया है, वरना समझ गए ना 3 स्टार। ग्रुप डी में भी ऐसे आए हुए हैं, पहले समझो। 6 mm व्यास लिखा है। देखो सब कुछ इस पे लेके आओ, ये 10 मीटर पर मिनट, तो सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 6 mm, तो जो त्रिज्या होगी वो 3/1000 मीटर हो जाएगी। 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर होता है, समझ गए ना? तो ऐसे लिख दिया। फिर 10 मीटर पर मिनट, तो ये स्पीड जा रही है, तो डिस्टेंस जो बनेगी, डिस्टेंस यानी हाइट, वो 10t हो जाएगी। और यहां याद रखना t हमारा मिनट में लिया है हमने भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड ये, टाइम, तो टाइम को हमने मिनट में ही लिया है, इसीलिए 10 मीटर डिस्टेंस हो गई, तो टाइम t हमारा मिनट में आएगा। अब इससे क्या है, एक शंक्वाकार पाथ जिसके आधार का व्यास, ये शंकु है और इसी को भरा जा रहा है। ठीक है, आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या में 30/100 मीटर कर लिया। हाइट 21 सेंटीमीटर, तो 21/100 मीटर कर दिया। बस दोनों के आयतन बराबर कर दो। बेलन का आयतन होता है पाई, ऐसे r² यानी 3 का स्क्वायर 9, 1000 का 6 पावर हो गया।
पाई आर स्क्वायर एच यानी 10t, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 नहीं काटेंगे, 30 का स्क्वायर 900 ऊपर हो गया, 900 ऊपर हो गया, नीचे 10 की पावर 4 हो गया। अब समझ जाओगे क्यों नहीं काटा। और ये 21/100 ऐसे, ये मैंने इसलिए नहीं काटा कि 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 ऐसे गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 से ये 30 बार में गया, 3 से ये 10 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 7 बार में गया। 10 गुणे 7 दिख रहा है ना, 10 गुणे 7 ये टाइम आ गया, वो पाई आई सब निपट गया ना मेरे भाई, 70 मिनट। और समाज इसी को 1 आवर्स 10 मिनट कहता है, 1 घंटा 10 मिनट कहता है। डी इज द राइट आंसर, 1 आवर्स 10 मिनट इसका सही आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो बोलो। 18वां भी सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो अब ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा चल रहे हैं, हमने इसीलिए ग्रुप डी में 125 कराए हैं क्वेश्चन मेंसुरेशन के, उनमें ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार कराया, जानबूझ के इसीलिए कराया कि भविष्य में आ रहे हैं। मैथ ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक में इतने की राशि उधार ली, 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का। अब ये तो सिंपल है, 12% निकालना होगा, 6 दूनी 12%, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 2 ऐसे, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 चौक 48 और 2, ठीक है। 504000 इज द राइट आंसर। यदि x y के अनुक्रमानुपाती तथा z के वृत्त क्रमानुपाती है, x y के अनुक्रमानुपाती और z के वृत्त क्रमानुपाती है, तो देखो यहां से हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो वैसे तो कांस्टेंट के ए करके सब होता है, पर हम आपको ऐसे समझना, एक्स जेड वाई ऐसे कर लिया, चलो यहां के लगा दिया, ऐसे ही दूसरा भी बनेगा, के वाई टू भाग दे दोगे तो x1 z1 अपॉन x2 z2 y1 अपॉन y2, बस अब रख दो वैल्यू को। पहली वैल्यू y की 40 है तो इधर 40 रखोगे, दूसरे में y की 50 है तो 50 इधर रखोगे, पहले में x1 की वैल्यू 16 है और z1 की वैल्यू 3 है, दूसरे में x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, z2 6, खत्म बात। अब कैलकुलेट कर लो, देखो 4 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, जो x2 का मान है 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, सीख सकते हो। ये बहुत पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, अब स्टेप भी गैप किए जाते हैं, पर मैंने कहा लिख देते हैं। अच्छा इस बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, चलो पढ़ते हैं और समझते हैं। टफ नहीं है, सरल होते हैं। कह रहा है यदि दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखा गया, कह रहा है x का मान 59 होगा, यानी ये आंसर कह रहा है। कितने टर्म से? 3 3 6 3 9 1 10, यानी इन दोनों के योग का आधा, तो ये 2x + 2 का, तो यानी x + 1 ही 60 की होगा। इट मींस x हमारा 59, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे में कह रहा है कारण जब प्रेक्षणों की संख्या n सम, जैसे ये 10 है तो सम में हम लोग क्या करते, 10 का आधा 5, फिर नेक्स्ट नंबर 6 के योग का आधा, तो कह रहा तो माध्यक बीच के पदों का योग, तो ये बीच के 2 पद हैं, इनके योग का आधा होता है, बशर्ते आंकड़े आरोही क्रम में होने चाहिए, तो ये भी, तो वो अभिकथन है और ये कारण है। ये रीजनिंग में पूछा गया होगा आपका, पर हम बता दे रहे हैं।
तो ये दोनों सही है। तो यहां पर ऑप्शंस आएगा सी। यहां क्या है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है ये हमारा ए का एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। भाई आप कैसे निकालते हो पहले बताओ, मीडियन कैसे निकालते हो? तो आप ऐसे ही तो करते हो कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, बढ़ते हुए क्रम में। फिर अब यहां क्या करा, माध्यक बीच के पदों का योग, तो बीच के दो हैं जब इवन में, तो नहीं 10 है, 10 का आधा 5 और छठा, तो यही दो हैं, इनके योग का आधा, बस पूरी चीजों को समझा जाता है। ये क्वेश्चन अब जिनसे नहीं बन रहे वो स्वयं जिम्मेदार हैं। थर्ड प्रपोर्शन बोला गया है, A:B, B:C, सी को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। बच्चा जानता है कि सी का मान B²/A, क्योंकि इन दोनों का इंटू इसके बराबर होता है। B² यानी 48 गुणे 48 और 8 से भाग, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 हासिल, 6 चौक 24 और 4, 288 इज द राइट आंसर। 288 सही आंसर होगा। इतने को x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऐसे क्वेश्चन में x-2 यानी x बराबर 2 आपको पुट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, 4 दूना 8 ऐसे, प्लस 7 ऐसे, 7 4 11 में से 8 गया, 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इज द राइट आंसर। ये अधिकतर सेटों में पाए गए, कुछ नहीं। रूट के अंदर 16 है तो 4, ये 36 का 6, ये 16 तो बाहर 4, ये 16 तो बाहर 4, और ये 81 तो बाहर 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होगा। ये अंडे वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से करना। एक व्यापारी 4.5 रुपया प्रति अंडे की दर से 1200 अंडे खरीदता है। परिवहन के कारण 8% अंडे टूट गए। तो देखो उसकी अगर कुल लाभ पूछ रहा है ना, तो एक्चुअल कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? तो 1200 का 9/2 तो उसकी कॉस्टिंग है। लेकिन जब वो बेचने निकला तो 1200 अंडे का 8% टूट गया, तो बचा क्या कितना? 92% बचा अंडा। बोलो हां। 92/100 परसेंटेज में है, और 6 रुपए अंडे के हिसाब से उसने बेचा। यहां हमें आंसर परसेंटेज के हिसाब से ही है, तो यहीं से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे दया। ठीक है, अब कैसे? ज्यादा सोचते नहीं, सोचोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझे नहीं? देखो और कुछ कट रहा है। 3 से ये 3 बार में, 3 से ये सॉरी 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, 2 से ये 50 बार में, 2 से ये 25 बार में, 25 त्या 75 की चीज 92 में चिपका दी गई। 12 में से 5 गया, 7 आया। 8 में से 7 गया, 1, 17 आया। नीचे 75 ऐसे, गुणे 100। अब यहां कैलकुलेट, 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 3 बार में। अब 17 चौको 68 ऐसे हो गया, बटा 3 ऐसे आया। 17 चौको 68 बटा 3, अब भाग दो, तो ये 22 सही, 66 2/3 एज ए परसेंटेज। 22 सही 2/3 परसेंटेज इज द राइट आंसर। 25 का सही आंसर आपके सामने। ठीक है, अब पेपर टाइम बच्चा कैलकुलेशन में फंस जाता है। देखो हम लोग की एक थोड़ी सी कमियां हैं स्टूडेंट लाइफ में। हम अगर डेली 20-25 क्वेश्चन की आदत लगाएं, लेटेस्ट बनाते चले जाएं, ठीक है, 20-25 मतलब हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने खुद से बैठ के, तो अपने आप एक दिन अच्छे हो जाएंगे। साल भर में तो हम खुद ही मैथ के टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं बार बार। जब 20 से 25 आदत डालोगे तो फिर रिपीट भी करेंगे क्वेश्चन, उनको स्किप भी करोगे, और धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ने में स्किल
अब जैसे आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैं मैथ बना रहा हूं, आप मुझसे 100-200 क्वेश्चन बैठ के एक साथ करवा सकते हो, कभी टेंशन में नहीं आऊंगा मैं। आदत पड़ गई है, समझे नहीं? जैसे गाड़ी चलाने वाले के बाद जो गाड़ी चला रहा है दिन भर कार चला रहा है, ट्रैवलिंग में लगा है, दिन भर गाड़ी चला रहा है, वैसे हम जैसे टीचर हो जाते हैं, आदत है। तो धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, पर आपको सारे सब्जेक्ट की आदत डालनी है। ये नहीं कि मैथ में कि आप हमें टीचर बनना है, ठीक है? कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते, फिर बड़ा जीवन कष्ट में होता है। ये भी ध्यान रखना, दो क्रमागत विषय विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 3530 है, ठीक है? आप खुद ही देखोगे यूट्यूब में, अगर सही से देखोगे 100-150 ही मैथ के प्रॉपर टीचर आपको मिलेंगे। ना मानो एक कॉपी में लिखना कितने आपको रेलवे के मैथ के टीचर जानते हो, और कितने मतलब करोड़ों में बच्चा पढ़ता है, तो हर उठाता है यूट्यूब में चालू हो जाता है, नहीं हो पाता, ठीक है? ये चीजें होती हैं। हाँ, पर रोजगार है एक, ये ऐसा नहीं है, रोजगार है। आप पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए, बच्चे जुड़ते हैं, बेनिफिट होता है। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक बार फिर से ऑफलाइन क्लास चालू करूंगा, सपना है। एक ही क्लास पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, हाँ, पर इच्छा है 1-2 साल में इस सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगता है लोगों से मिलकर। एक कैमरे की दुनिया उतनी अच्छी दुनिया नहीं है, समझे नहीं? मैं सही बता रहा हूं, कैमरे की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, कोई नहीं जानता। हाँ, जरूरत पड़ने में 4 आदमी नहीं मिलेगा हमको, ये चीजें हैं। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, एक्स स्क्वायर ऐसे और एक्स प्लस 2 का, क्योंकि अंतर 2 का होना चाहिए, पहले भी करा चुके हैं। वर्गों का योगफल इतना है 3530। अब देखो, जो हमने इसका शॉर्टकट बताया है पहले भी, उसी हिसाब से बता रहे हैं हम, ऑप्शंस के बिहाफ पे नहीं, हम खुद ही निकाल के दिखा दे रहे हैं। हमने इसका हमेशा शॉर्टकट बताया कि इसका आधा कर लो, इसका आधा करोगे, क्योंकि 2 संख्या है तो आधा कर लो। 17 दूनी 34, 1765 आ गया। अब देखो ये किसके स्क्वायर के आसपास, किसके स्क्वायर के आसपास, तो किसके होगा? है तो सही है 17। 1764 42 का होता है मेरे भाई, 42। तो ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है, और 43, क्योंकि हमें ऑड चाहिए, इवन नहीं, ऑड चाहिए, ठीक है? तो एक बार 41 का स्क्वायर 50 से 9 कम, 25 में 9 कम किया तो 16, और 9 का 81, 1681। 43 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से 7 कम, 25 में 7 कम किया 18, और 7 का 49। क्या इन दोनों का योग आ रहा है? 9 और 1 10, ठीक है। 8 4 12, 1 13 भी सही है। 14 1 15 भी सही है, ठीक है। यानी अब हमसे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। एक 41 होगा, एक 43 होगा, दोनों का योग 84 होगा। 10 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक जो सबसे अधिक बार आया। देखो 1 2 3 4, 4 बार 12 आया, 1 बार 20 आया, 15 ऊपर दिखी ना, 17, 1 2 बार, जीत 12 की हो गई। ये क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है, और इस बार ज्योमेट्री हर सेट में एक एक क्वेश्चन दिया है। अब पढ़ने की स्किल होनी चाहिए। देखो कितने प्यार से मैं निपटाऊंगा। दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी हैं, बिंदु एम पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब कितने बड़े क्या छोटे, तो थोड़ा सा, बिंदु एम पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। वृत्त है, ये वृत्त ए है, ये बी है। सेंटर तो बोला नहीं कि, अच्छा केंद्र बोला गया, केंद्र बोला गया।
बोल दिया मेरे भाई, ये ए है, ये बी है, ठीक है। एम पर खींची गई एक स्पर्श रेखा एक बिंदु P से वृत्तों पर स्पर्श रेखा PQ। देखो, एम पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, यानी ये एक टेंजेंट खींच रहे हैं और इसका नाम P बोल रहे हैं। वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR। वृत्तों पर देखो क्या लिखा है, वृत्तों पर, यानी एक वृत्त पे नहीं, यानी यहां पर स्पर्श रेखा PQ और यहां पर PR है, जिनके स्पर्श बिंदु Q और R आगे बोला गया, हमने भी वैसा बनाया। कह रहा है AP, देख लो AP, AP ये मिलवा रहा हमसे, AP बराबर 13 के, हमने कहा ठीक है। AM 5 के है, AP 13 AM 5, और कुछ नहीं दिया। PQ PR और PM। देखो एक चीज समझो, किसी भी सर्कल पर AM 5 है ना, हाँ वही मैं सोचूं कि तो बन ही रहा है, ये इस पे टेंजेंट होता है, ये इस पे टेंजेंट होता है, ये सब बच्चे बच्चे जानते हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है। और हमसे यहां पर जो बोला गया है कि AM 5 है, यानी ये त्रिज्या है 5, तो ये भी 5 ही होगी। 5 13 तो ये 12 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। और एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बराबर, तो ये भी 12 हो जाएगा। और ये भी दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी तीनों ये बराबर हो जाएंगे, 12 12 12। अब हमसे कह रहा है PQ कितना है, तो 12 है, PR कितना है, 12 है, PM कितना है, वो भी 12 है, तो 12 ही आंसर भी हो जाएगा, खत्म बात। अभी बच गया, मेरे साथ खेला होता, ठीक है, समझ गया मेरे भाई। ये क्वेश्चन 2 साल का CI मैंने ऐसा है, तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल R² अपॉन 10,000। शुरुआत ALP 2024 से ऐसे क्वेश्चन की हो चुकी थी, बाकी भी एग्जामों में आया है। 2 साल का CI मैंने ऐसा ही। अमित ने समान राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, दोनों राशि की समझ इतनी थी 10% के हिसाब से, दोनों वर्ष में ब्याज में अंतर, यही CI मैंने ऐसा ही। निवेश की गई राशि, तो प्रिंसिपल 10 का स्क्वायर 100, नीचे 10,000 और ये 45, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, ठीक है। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 4500 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया, ALP में आया, NTPC में आया, ठीक है, और अभी भी आ रहा है। और बच्चा नहीं कर पा रहा तो स्वयं जिम्मेदार है। हमने जो स्पेशल परसेंटेज वगैरह के लेक्चर बनाए थे, ये सब उसी से क्वेश्चन है। कह रहा है ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीने में इतने की कमी होती है, लेकिन 40% की वृद्धि होती है। चौथे महीने में ईंधन की इतना इतना कुछ नहीं। देखो 35% मतलब होता है 7/20, 7 कम कर दोगे, 10% यानी 1/10, 50% यानी 1/2, ये बढ़ रहा है 2/5। 20 की चीज में 7 कम करोगे 13 आएगा, 10 की चीज में 1 कम करोगे 9 आएगा, 2 की चीज में 1 कम करोगे 1 आएगा, 5 की चीज में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। यहां गुणा कर लीजिए, तो ये 2000 दिख रहा है साफ साफ। यहां 19, ये 117 हुआ और 7 का गुणा, 7 सत्ते 49, 4 हासिल 77 और 4, 2000 की चीज 819 में, तो घटा लो, घटा लो 2000 की चीज 819 में, यही तो है, घटाओ। 100 में से 19 गया 81 आया,
1181। ठीक है, किस पे देखोगे? 2000 पे देखोगे, गुणे 100, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो 5905। ठीक है, समझ गए ना? जब 2 से भाग दोगे तो 590.5, फिर 10 से भी तो ये आ जाएगा 59.05। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये कमी में आएगा तो कमी आपके सामने, खत्म। तो ये सेट भी आपको समझ में आया होगा। कई क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, जैसे यही क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, एग्जाम में करेगा तो उसके साथ खेला होगा। ठीक है, उतना जितना आसान से हम कर दिए वैसे है नहीं। तो बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी रेलवे का एग्जाम हो। ये नहीं कि आरआरबी जे की तैयारी करें तो एनटीपीसी नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप डी की नहीं पढ़ेंगे, एएलपी नहीं पढ़ेंगे, सबके पढ़ोगे तभी सिलेक्शन लोगे। बाकी समझदार हो। धन्यवाद।